हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस। और ये जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस होगा हमारा एक किरण पब्लिकेशन की जो न्यू बुक आई है 2025 में वॉल्यूम 2, उनमें से हम लोग सेशन को अध्ययन करेंगे। इसमें जो फ्रेंड्स आपके बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित जो 20 प्रैक्टिस सेट बनाए गए उन्हीं में से हम लोग आज की इस सेशन में प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करेंगे। ये जो बुक है फ्रेंड्स आपके न्यू एडिशन की बुक है, इसमें जो है सारे टॉपिक को कवर किया गया है। सबसे पहले आपको हिंदी मिलेंगे, इंग्लिश मिलेंगे, मैथ मिलेंगे, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन मिलेंगे, बिहार पुलिस के स्पेशल क्वेश्चन, बिहार जीके से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि सारे टॉपिक जो है जो आपके 6 से 700 टॉपिक जो है आपके सारे जो है टॉपिक वाइज बटे हुए हैं। यानी जिस जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम पे आएंगे, एग्जाम पैटर्न पर पूछे जाएंगे, सेम उसी क्वेश्चन को उसी पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, और आपके एग्जाम के और कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिए न्यू सेट पढ़ने से अच्छा है प्रैक्टिस सेट एक बार जरूर लगाइए। जो रिवीजन करने का है रिवीजन कीजिए और साथ में प्रैक्टिस सेट को लेकर के चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एग्जाम पे जो आपके टाइम मेंटेनेंस कर सकते हैं और आपके अनुमान लग जाएंगे कि आपके इस बार की सिलेक्शन होना पक्का तय है, आपके कितने % आते हैं। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन एपिसोड 5 यानी कि प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा हिंदी से टॉपिक को कवर करेगा। हिंदी से संबंधित आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन्हीं 5 क्वेश्चन को किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। यानी कि विपरीतार्थ शब्द से भी आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिए विकर्ण के जो विपरीत शब्द होंगे वो कौन से हो जाएंगे, तो आंसर्स हो जाएंगे आपके एकत्र, आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। इनके अलावा एकत्र को और अन्य भाषा में लग सकते हैं किसके, संकीर्ण, इसके राइट आंसर्स हो सकते हैं। संकीर्ण भी इसके आंसर्स हो जाएंगे। इन्हीं का बदला हुआ रूप जो है आपके संकीर्ण, संकीर्ण के विपरीत रूप हो जाएंगे, आपके विपरीत शब्द हो जाएंगे, आपके विकर्ण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, तो आंसर कीजिएगा आपके छी कितना घृणित दृश्य है। आपके ये जो वाक्य जो है आपके शुद्ध वाक्य हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं, आप जिन जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और सेशन के आखिरी में आपके 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर्स होते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगले क्वेश्चन है हनुमान की पूँछ में लगे ना पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। यानी कि ये जो लाइनें हैं, 2 लाइनों की कथा जो आपके रामायण पर आधारित है, इनमें जो है आपके किन किन अलंकार का उपयोग किया गया है। तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अति योगशक्ति अलंकार का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5वां क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर की सर्वाधिक चर्चित कृति क्या है। विष्णु प्रभाकर की सर्वाधिक चर्चित कृति क्या है, तो आंसर कीजिएगा आपके डॉक्टर। डॉक्टर ये जो है आपके विष्णु प्रभाकर जी की रचना है जो सर्वाधिक चर्चित कृति में से एक है। अब क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स हमारे इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। आपके ये जो शब्द दिए गए हैं आपके मोटे अक्षरों में, इनका जो है आपके मीनिंग के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इन ऑप्शन में से कौन से इनके करेक्ट मीनिंग होंगे। क्यूपीडीटी शब्द जो है इसका मीनिंग क्या होगा, तो आंसर कीजिएगा इसके राइट आंसर्स हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे, ग्रीड आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम क्वेश्चन सेम टाइप से पूछा गया है, मीनिंग के संदर्भ में मीनिंग क्या होंगे, तो इसके आंसर कीजिएगा कैप्टिवेटेड, इसका जो मीनिंग होंगे राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन भी आपके इंग्लिश से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन आपके पूछे गए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी ये जो वर्ड्स दिए गए इनमें से जो कौन सा स्पेलिंग के संदर्भ में आपके करेक्ट वर्ड है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। क्लैंडस्टाइन जो है आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर योर अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम परेज, चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन द मीनिंग ऑफ द आइटम परेज। यानी कि ये जो आपके लाइन्स दी गई हैं कट ए सॉरी फिगर, इस संदर्भ में आपके जो करेक्ट मीनिंग निकल के आएंगे, जिसके जो राइट आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी क्रिएटेड ए रॉन्ग इंप्रेशन, आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा इन द सेंटेंस यानी कि आर द गिवन ब्लैंक द फिलिंग इन द विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी कि ये जो फ्रेंड्स खाली स्थान है इसको आपको भरने से संबंधित क्वेश्चन है। हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक, इसके आंसर्स कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, आपके सॉरी फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। विल यू बी नीडिंग आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे, यानी कि हाउ मच लॉन्गर विल यू बी नीडिंग दिस बुक आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपके मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। मैथ से संबंधित क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन जो है आपके ए और बी एक कार्य को
1200 रुपये की राशि पर पूरा करने को दिया जाता है। ए इसे 15 दिन में, बी इसे 12 दिन में कर सकता है, साथ में सी की मदद से 5 दिनों में कर सकता है, यानी तीनों मिलकर इसमें 5 दिनों में कर सकता है। तो सी का हिस्सा क्या होगा, यानी ये जो राशि है इसमें सी का हिस्सा क्या होगा। तो मैं बता चुका हूँ पहले ही फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी और सी, यानी तीनों व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं आखिरी में, इसलिए तीनों व्यक्ति को एक साथ रखा है। ए कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है, बी 12 दिनों में कर रहा है और सी कितने दिनों में कर रहा है, तो यानी तीनों मिलकर 5 दिनों में कर रहा है। तीन में से जो ये हमारा टाइम है, टाइम का उल्टा जो होता है हमारा क्षमता होता है, यानी कि क्षमता हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, तीनों का एलसीएम लेना पड़ता है। तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 60 की प्राप्ति होगी। और यही 60 को हम लोग क्या करेंगे, सभी से डिवाइड करेंगे, यानी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो 60 को जब हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 4 की प्राप्ति होगी। और 12 से जब डिवाइड करेंगे, यानी बी के समय से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 5 की प्राप्ति होगी। और तीनों मिलकर इनकी समय कितना है, 5 है। 5 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, आपके 12 की प्राप्ति होगी। यानी कि ये हमारा 4, 5 और 12 जो निकला, ये हमारा क्षमता निकला। और कोई भी राशि को जो काम करने के बाद जो प्राप्ति की जाएगी, यानी सभी में बांटी जाएगी, वो आपके क्षमता के आधार पर बांटी जाएगी। इनमें से देख सकते हैं तीनों की क्षमता हमें प्राप्त हो चुकी है, लेकिन सी की क्षमता इसमें शामिल है। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, टोटल 9 है, लेकिन 12 में से अगर 9 को घटा दे तो हमें सी की क्षमता प्राप्ति हो जाएगी, यानी सी की जो क्षमता है कितना है, 3 है। अब इनमें से देखिए ये रुपये जो है 1200 रुपये, 1200 रुपये को आपको तीनों व्यक्तियों में बांटना है। तो तीनों व्यक्तियों का क्षमता कितना है, 12 है। तो 1200 अपॉन 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक। इनमें से जो मल्टीपल कर देंगे, सी की बोली है तो सी की क्षमता कितनी है, सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो 3 से मल्टीपल कर देंगे। जब ये 12 को इन 12 से कैंसिल करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 1 की प्राप्ति होगी। जब 1 को 100 से मल्टीपल करेंगे और 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 300 प्राप्ति होगी। यानी इस तरह से जो हमारा 300 की प्राप्ति हुआ, ये हमारा सी का क्षमता यानी कि सी का हिस्सा हो गया। इस तरह से हमारे राइट आंसर्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आंसर्स जो होंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा, एक आयताकार समांतर षष्ठ फल के माप 2:1 के अनुपात में है और इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, तदनुसार इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी संख्या जो है आपके अनुपात के संदर्भ में, तो उसमें जो है आपके आसानी से एक्स के रूप में इसमें शामिल होते हैं। एक्स रूप में शामिल कर दिया, उसके बाद ये हमें जानते हैं कि समांतर षष्ठ फलक का जो क्षेत्रफल होते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके फॉर्मूला आधार पर होते हैं। इनके जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला जो होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये आपके फॉर्मूला होते हैं, यानी 2 के साथ 2 के मल्टीपल के साथ फॉर्मूला होते हैं। तो इनमें से क्या करना है, 2 रख दिया। L की लंबाई कितनी है, 2x है, तो 2x उसके बाद मल्टीपल क्या है, फिर से 2x है, लंबाई चौड़ाई भी 2x है, 2x प्लस में हो जाएंगे b हमारा कितना है, 2x है, और फिर मल्टीपल के साथ कितना हो जाएंगे हमारे 1 है, यानी 1x हो जाएंगे। फिर प्लस में क्या हो जाएंगे, हमारे हाइट कितनी है, 1x है, यानी x और मल्टीपल l कितनी है, 2x है, 2x से मल्टीपल कर दिया। जब इसको सभी को ऐड करेंगे तो हमें कितने की प्राप्ति होगी, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 ब्रैकेट उसके बाद 2x और 2x से मल्टीपल करेंगे, 4x की प्राप्ति होगी, प्लस 2 यानी x स्क्वायर की प्राप्ति होगी, और 2 को जब x स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर की प्राप्ति होगी, और यहाँ पर जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर भी 2x स्क्वायर की प्राप्ति होगी। इस तरह से देख सकते हैं 4 और 2 6 और 2 8, यानी कितने की प्राप्ति होगी है हमें, 8x स्क्वायर, 2 ब्रैकेट 8x स्क्वायर के बराबर हो गए। लेकिन हमें जो है यहाँ पर जो है आपके क्षेत्रफल हमें 144 ऑलरेडी दे चुकी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। अब जब इनको इनसे कैंसिल करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 7 2 यानी 72 की प्राप्ति होगी, और ये 8 को जब इनसे डिवाइड करेंगे तो 9 की प्राप्ति होगी। और इस तरह से ये हमारा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के बदले हम इसे रूट के अंदर रखेंगे, यार x की वैल्यू हमें कितने की प्राप्ति हो जाएगी, तो 9 का वर्गमूल हमें 3 की प्राप्ति होगी। कितना निकल गया हमारा, 3 की प्राप्ति निकल गया। x की वैल्यू कितना निकल गया, 3, यानी इसमें भी 3 शामिल है, इसमें भी 3 शामिल है, इसमें भी 3 शामिल है। तो नया भुजा का अनुपात हमारा क्या निकल के आएगा, तो 3 दूना 6 अनुपात प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा और 3 की प्राप्ति होगा। अब इसमें हम क्या जानते हैं कि इनका आयतन क्या होगा, तो समांतर षष्ठफल का जो आयतन होते हैं वो सभी भुजा को गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी कि L गुना B गुना H के बराबर होते हैं। ये हमारा जो है इनके आयतन के बराबर होगा, यानी तीनों को गुना करना है। 3 को जब इनसे मल्टीपल करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, तो 6 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो 18 की प्राप्ति होगी, और 18 को जब 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 108 की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हमारे जो राइट आंसर्स निकल के आएंगे ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएंगे, 108 घन सेमी हमारे राइट आंसर्स हो जाएंगे। बस इसमें 2 ही चीज़ ध्यान देने योग्य था कि आपके जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होते हैं ये होते हैं, और इनके जो आयतन होते हैं आपके L गुना BH के बराबर होते हैं। बस सीधा सा आसानी से हल आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 13वां क्वेश्चन हो जाएंगे, एक संख्या 37 को 2 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग 5 गुने और दूसरे भाग के 11 गुने का योग इतना है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको किस तरह में, यानी कि 37 - 1 एक संख्या x मानना है और दूसरी संख्या 37x - 1 मानना है। इस तरह का गलती नहीं करना है, बल्कि आपको ऑप्शन से लेना है। इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना ईजी होता है, तो ऑप्शन से अनुसार बनाइएगा। जैसे कि मान लिया कि हमारा ऑप्शन बी आंसर होने की संभावना है, तो क्या करेंगे, इसमें 5 गुने की बात बोला है, एक भाग 5 गुने, तो एक भाग हमारा कितना है 20 है, तो 20 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो 100 की प्राप्ति होगी। और दूसरे भाग जो है, दूसरे भाग के 11 गुने का योग 127 है, तो दूसरे भाग हमारा 117 है, 117 को जब 11 से मल्टीपल करेंगे तो 100 यानी कि 187 की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हमारे कितने निकल के आएंगे, 7
8 यानी 200 कितने की प्राप्ति होगी, 287 की प्राप्ति होगी। यानी कि हमारा जो योग बोला गया है 227 की बात बोला गया, लेकिन 287 की प्राप्ति होगी। यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। इस बार क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। तो 30 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे, ये 5 से मल्टीपल करेंगे क्योंकि 5 गुने की बात कही है, तो 30 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो 150 की प्राप्ति होगी। और क्या बोला है, दूसरे भाग को 11 से गुने कर, दूसरे भाग हमारा कितना है 7 है, 7 को जब 11 से मल्टीपल करेंगे तो 77 की प्राप्ति होगी। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 227 की प्राप्ति होगी। यानी 227 की प्राप्ति और यहाँ पर भी 227 की प्राप्ति बोली है। यानी आंसर जो होंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर्स हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको बनाना है। और ये जो दो ऑप्शन मैंने इसलिए फ्रेंड्स कि इसे मल्टीपल करना आसान होता है, इसलिए हमने इसी को देखा। अब अगर इसमें भी हमें प्राप्त नहीं होता तो मैं इसको लेता, और इसमें भी अगर प्राप्त नहीं होता तो तीसरा आंसर जो होता हमारा पक्का राइट आंसर होता। तो आपको इस तरह से हल्के नंबर को देखना है और इस तरह से मल्टीपल करके देख लेना है, आपको आंसर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन की कीमत 6250 रुपया है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में जो है आपके 30% की कमी की जाती है। तदनुसार तीसरे 3 वर्षों के बाद इस मशीन की कीमत क्या रह जाएगी। तो बस इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। इसमें क्या बोला है, 6250 रुपये। इसमें जो बोला 10% की कमी बोला है, यानी कि 100% होता है अपने आप में, तो 10% की कमी करेंगे तो 90% और परसेंट के बदले जो है 100 से मल्टीपल किया, इन्हें डिवाइड किया। उसके बाद क्या बोला, 20% की कमी, तो 100 में 20% की कमी करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 80 की प्राप्ति होगी, और परसेंट के बदले 100 से डिवाइड। उसके बाद फिर बोला है 30% की कमी, 30% की कमी करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 70 की प्राप्ति होगी 100 में से, और यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे। अब इनमें से देखिए 1 0 2 0 कैंसिल, तो ये 2 0 कैंसिल, यहाँ 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। अब इनमें से देखिए 25 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 25 की प्राप्ति होगी, क्योंकि 25 का 20 स्क्वायर जो होते हैं 25 होते हैं, तो ये हो गया 25, और इनको जब डिवाइड किया 25 से तो ये हो गया 4। अब इन्हीं 4 को जब इनको डिवाइड करेंगे 2 की प्राप्ति होगी। अब क्या करना है, सभी को मल्टीपल कर देना है। ये हमारा 25 मल्टीपल 2 कितने हो जाएंगे, आपके 50 हो जाएंगे, और ये हमारा 9 है और ये हमारा 7 है, यानी कितने हो जाएंगे आपके 9 7 63, यानी इतने हो जाएंगे। जब इन सभी को मल्टीपल करेंगे 50 को 63 से, तो कितने निकल के आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, 5 3 15 और 5 6 30 और 1 31, यानी कि 3150 हमारे से आंसर्स निकल के आ जाएंगे। इस तरह से जो राइट आंसर्स होंगे ऑप्शन नंबर सी आर आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा 13वां क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा लंबा है, फॉर्मूला बेस आधारित है, तो इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके जो राइट आंसर्स कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपके 10 स्क्वायर अल्फा आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। इसको बनाने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपके आसानी से हल हो जाएंगे। और ये किस फॉर्मूला बेस पर आधारित होते हैं फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपके ये जो फॉर्मूला आधारित होंगे, आपके जो जैसे कि लिख सकते हैं आपके इसी को, जैसे कि लिख सकते हैं आपके 1 माइनस आपके कोस स्क्वायर के बराबर इसे लिख सकते हैं, ये आपके फॉर्मूला हो जाएंगे। जैसे ये आपके साइन स्क्वायर थीटा आपके ये लिख सकते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला जो हमें प्राप्त है, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो प्राप्त होते हैं, इन फॉर्मूला से हमें प्राप्ति हो जाएंगी। एक जो फॉर्मूला प्राप्त होते हैं हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर थीटा बराबर 1 की जो प्राप्ति होती है, यानी इसी फॉर्मूला को लिखा गया। यानी कोस स्क्वायर थीटा को इस पार लाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे बराबर 1, यानी ये फॉर्मूला के माध्यम से आपके ये आंसर्स बन जाते हैं। तो इसके माध्यम से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। अब जो प्राप्त होंगे आपके सामाजिक क्वेश्चन प्राप्त होंगे। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, ये जो न्यू एडिशन की बुक है, बिल्कुल फ्रेंड्स आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे, आपके नए करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे, बिहार स्पेशल जीके होंगे, सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश अभी आप देख चुके हैं, और आपके जो साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उस सेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है फ्रेंड्स, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित बनाया गया है। हूबहू फ्रेंड्स आपको इसी तरह के एग्जाम पे क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स इस तरह के सेशन को आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस सेशन में नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है, मुद्रा जिसे धन या पूंजी कहते हैं, यह किसका उदाहरण है। ये जो पूंजी है, मुद्रा जो है, ये आपके चलायमान पूंजी है। किस प्रकार की पूंजी है, तो आपके चलायमान पूंजी है, आपके आंसर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा फॉर्मूला जो है, आपके फॉर्मूला 1 लेस देन इलेक्ट्रॉन लेस देन शून्य द्वारा दी गई प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी ई क्या है, ई किसको दर्शाते हैं। इसके आंसर्स कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सापेक्ष अप्रत्यक्षता। क्या दर्शाते हैं, सापेक्षता अप्रत्यास्थता दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया। लाभ का जो अभिनव सिद्धांत है, ये किसने विकसित किया है, तो आंसर कीजिए आपके ऑप्शन नंबर डी, शुम्पीटर ने। शुम्पीटर के द्वारा जो है इसका विकास का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। भारत में जो आम चुनाव करवाए जाते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर कीजिएगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा। तो नील दर्पण की जो रचना की गई है फ्रेंड्स, किसके द्वारा रचना की गई है, तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है इनकी रचना की जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। किस प्रकार के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में? तो इसके आंसर्स कीजिएगा। आपके विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्यता नहीं होती है, यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं ये विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो आंसर कीजिएगा 5 मार्च 1931 में। और इनमें से जो है आपकी एक तरफ गांधी रहते हैं और एक तरफ लॉर्ड इरविन रहते हैं, इन्हीं दोनों के बीच इन समझौते का जो है हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई किनके बीच होते हैं? तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई जो है कब होते हैं? तो आंसर कीजिएगा आपके 1565 में होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे औरंगजेब का उत्तराधिकारी माना जाता है? औरंगजेब का उत्तराधिकारी माना जाता है किसे? तो आंसर कीजिएगा मुइज्जम को। और मुइज्जम को ही फ्रेंड्स आपके अन्य नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर कीजिएगा आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे आपके भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, अलवर संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था? अलवर संतों का आविर्भाव जो है किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशावर किसके निकट अवस्थित है? ये पेशावर क्षेत्र जो है ये किसके निकट अवस्थित है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, खैबर दर्रा। और ये खैबर दर्रा पेशावर क्षेत्र जो है आपके किस देश में अवस्थित है? तो आपके पाकिस्तान देश में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ अवस्थित है? आपके पाकिस्तान देश में अवस्थित है। नेक्स्ट है, खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि गारो और खासी और जयंत पहाड़ी जो है आपके मेघालय राज्य में अवस्थित है और वहीं जनजाति के द्वारा जो है आपके ये भाषाएं बोली जाती है, यानी कि ये पहाड़ी भी पाई जाती है और यहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती है और यहाँ पर जो गारो खासी जयंतिया जनजाति भी पाई जाती है। ये तीनों है आपके मेघालय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन, किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? इसके जो आंसर्स होंगे फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो सर्वोच्च चोटी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जो आपके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? आपके नागार्जुन आपके बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आंसर कीजिएगा बुध ग्रह आपके आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? जो औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा का निर्माण किया जाता है ये कहाँ अवस्थित है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, औरंगाबाद में अवस्थित है। फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा, आप जिन जिन क्वेश्चन के आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखते चलिए, क्योंकि आपके क्या होते हैं कि आपके कमेंट बॉक्स पर लिखने के दौरान जो है आपके उसी समय याद हो जाने के चांसेस बनते हैं। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स अपना जो आंसर्स जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो सेशन को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इनके अलावा फ्रेंड्स आप अगर इस सेशन का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, पीडीएफ के माध्यम से रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा के माध्यम से जो प्रतिष्ठापन पत्र होते हैं, यानी कि जो राज सिंहासन पर बैठने वाला सुल्तान जो होते हैं वो प्रतिष्ठापन पत्र मांगते हैं किससे? खलीफा से। मांगने वाले और इस तरह से प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश था। कौन था? आपके इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, वर्धा में जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जो आपके 5 मार्च के बाद यानी कि 5 मार्च के लगभग में प्रारंभ होते हैं, यानी सीधा आप याद रखिएगा 1930 ईस्वी में जो है ये प्रारंभ होते हैं, आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सर्वोच्च रेखाएं यानी समुच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? समुच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाने वाली स्थानों के बीच खींची जाती है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मध्यम समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थान से। माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थान को दर्शाने वाली जो रेखा है वो आपके समुच्च रेखाओं के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? हिटलर जो फ्रेंड्स आपके जर्मनी का प्रसिद्ध शासक में से एक था, जिसका जन्म जो हुआ था आपके वान शहर में हुआ था। जर्मनी का शहर वान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुमूल्य वृक्ष देवदार के वन पाए जाते हैं, यानी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आंसर कीजिएगा पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, हालांकि इनके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो आंसर कीजिएगा आपके जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है उसी को जो है आपके मौसमी बेरोजगारी की तात्पर्य होते हैं, यानी कि किसी विशेष मौसम के आधार पर बेरोजगार प्राप्त करना यानी रोजगार प्राप्त करना क्या कहलाता है? आपके मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। अगला है, किसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होनी चाहिए? यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अपना इच्छा व्यक्त किया कि भारत का संविधान जो है आपके भारतीयों के इच्छा अनुसार होनी चाहिए? तो आंसर कीजिएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह वक्तव्य रखा गया था। अगला है, निम्न में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? उत्पादन के जो कारक होते हैं उनमें से क्या शामिल नहीं है? तो आपके उत्पादन के कारक में पूंजी शामिल होते हैं, श्रम शामिल होते हैं, भूमि शामिल होते हैं, लेकिन कर जो है ये कर आपके शामिल नहीं होते हैं। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्न में से कौन सा पहला किला बनवाया था?
ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहला किला कौन सा बनाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो कहाँ बनाया जाता है? तो आपके मद्रास क्षेत्र में बनाए जाते हैं। हालांकि उसके बाद जो आपके फोर्ट विलियम का किला जो बनाए जाते हैं ये आपके किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? आपके बंगाल में बनाए जाते हैं, लेकिन इससे पहले जो आपके मद्रास में उसने बना चुका था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों में से नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं की बात बोली गई है, तो नहीं वाले क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपके मही नदी है, मही नदी यानी माही नदी, ये जो है आपके पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। बाकी जो आपके वैगई नदी, स्वर्णरेखा नदी और वंशधारा नदी जो है आपके पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और इस तरह से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है, निम्न में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो आंसर कीजिएगा आपके राष्ट्रगुप्तार। राष्ट्रगुप्तार का जो प्रकाशन किया जाता है आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। अगला है, सामूहिक गायन शब्द। सामूहिक गायन जो शब्द है आपके शब्द, ये किससे संबंधित है, यानी किस धर्म से संबंधित है, यानी किस पर्व से संबंधित है? तो आंसर कीजिएगा आपके गुरु पर्व से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब होते हैं? पूना समझौता जो होते हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, ये पूना समझौता कब होते हैं? तो आंसर कीजिएगा आपके 1932 ईस्वी में पूना समझौता होते हैं, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? यानी कि ऐसे कौन से राज्य है सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाले राज्य? तो आंसर कीजिएगा आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 48वां क्वेश्चन। 48वें क्वेश्चन हो जाएंगे, भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा बनाई जाती है। भारत में जो मौद्रिक नीति है ये किसके द्वारा बनाई जाती है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जो है मौद्रिक नीति बनाई जाती है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो आंसर कीजिएगा आपके गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम पे रिपीटेड हो जाने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि पिछले बार जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन कराया था उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो उनमें से जो था आपके वर्ष के संदर्भ में पूछा गया था कि किन किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, आपके राष्ट्रपति शासन जो है अब तक 3 बार लग चुका था, यानी आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और कब कब लगा था? तो ध्यान रखिएगा, भारत चीन युद्ध जो होते हैं आपके 1962 में लगते हैं, उसके बाद भारत बांग्लादेश जब युद्ध होते हैं आपके 1971 में तब एक बार लगते हैं, और तीसरी बार जो लगते हैं आंतरिक अशांति के कारण वो आपके 1975 में लगते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 3 वर्ष आपके एग्जाम पे कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाएंगे, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ये 3 वर्ष ऐसे हैं जो आपके भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब तक हमारा सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन होगा हमारा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु पाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रतिजन क्या होता है? तो आंसर कीजिएगा प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन जो होते हैं आपके प्रतिजन का उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमा नहीं जमता है? ऐसे कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं मानव शरीर में जिसके कारण शरीर के भीतर जो है रक्त नहीं जमता है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हिपैरिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके बहिर्मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव्य किसके कारण स्थिर हो जाता है? विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव्य जो है ये किसके कारण स्थिर हो जाते हैं? तो आंसर कीजिएगा आपके सतही तनाव के कारण। राइट आंसर्स जो होंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, श्यानता के कारण। श्यानता के कारण जो है आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे राइट आंसर्स। ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु उसमें प्रचक्रण होता है? ऐसे कौन से न्यूक्लियर है जिसमें जो है आपके द्रव्यमान भी नहीं होते हैं और आवेश भी नहीं होते किंतु इसमें प्रचक्रण की क्रिया होती है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो में जो है प्रचक्रण की घटना देखी जाती है। अगले क्वेश्चन है, एक आवर्त में लिथियम और फ्लोरीन तक आयनन विभव क्या होगा? यानी जब आपके लिथियम से फ्लोरीन की ओर जाएंगे तो इसमें जो है आयनन विभव की क्रिया क्या होगी? तो आंसर कीजिएगा आपके इसमें जो आयनन विभव की क्रिया देखने को मिलेगी क्या होगा? अनुमान लगाया जा सकता है। का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह की जो क्रिया है इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। यानी कि आपके लिथियम से जब आप फ्लोरीन की ओर जाएंगे तो इसमें जो आयनन विभव की क्रिया है इसका क्या होगा नहीं होगा इसका अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे यानी कॉपर का निक्षेप हो जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके लोहा जो है आपके विक्षेपित हो जाता है। अगला है, जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? जोंक जो मवेशियों में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार की परजीवी की क्रिया करते हैं? तो आपके रक्त पिपासु होते हैं, यानी जोंक जो है आपके रक्त पिपासु प्रकार का जीव है। अगला है, कितने कोष्ठों में स्तनी का हृदय होता है? यानी मैमेलियन ग्रुप जो है इसमें कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर कीजिएगा आपके 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक के परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाएंगे? तो आंसर कीजिएगा आपके बाह्य सेमीकंडक्टर की प्राप्ति होगी। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं है बनता है? ऐसे कौन से ऑप्शन है जो आपके ऑक्सी एसिड का निर्माण नहीं करता है या फिर नहीं बनता है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन में जो है आपके ऑक्सी एसिड की क्रिया नहीं होती है।
अगले क्वेश्चन से हमारा अगले क्वेश्चन हो जाएंगे, तालाबों और कुओं में निम्न में से क्या डालने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो आंसर कीजिएगा आपके गैम्बूसिया। गैम्बूसिया फिश जो है यानी एक प्रकार की मछली है, जिससे फ्रेंड्स डालने पर जो है आपके तालाबों में कुओं में डालने पर जो है इनको नियंत्रित कर सकते हैं, यानी मच्छरों को खा जाते हैं आपके गैम्बूसिया फिश के द्वारा। अगला है, परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? तो आंसर कीजिएगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सब एडियाबेटिक। सब एडियाबेटिक जो है आपके आंसर्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन से, प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भाषण इन एक्सपोजर के प्रभाव की अपेक्षा रसायनों के मिश्रणों के प्रति उद्भाषण के प्रभाव अधिक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर कीजिएगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सहक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन से हमारा 66वां क्वेश्चन। 66वें क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का अवशिष्ट अंग है? ऐसे कौन से अंग है जो मानव शरीर का अवशिष्ट अंग है? तो राइट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, अकल का दांत। अकल का दांत जो है आपके आंसर्स हो जाएंगे जो आपके अवशिष्ट अंग के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? ऐसे कौन से एंजाइम है जो आपके रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो आंसर कीजिए आपके थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है आपके रक्त को थक्का बनाने में आवश्यक प्रोटीन है, यानी एंजाइम है। अगला क्वेश्चन से कि कैलिडोस्कोप में निम्न में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? कैलिडोस्कोप के माध्यम से जो कोई वस्तु देखी जाती है, ये किस घटना पर आधारित होती है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, आवर्धक कांच में डैश का प्रयोग होता है, यानी किस लेंस का उपयोग होता है? तो आंसर कीजिएगा आपके आवर्धक लेंस में जो प्रयोग होता है वो आपके उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, आवर्धक कांच में किस लेंस का उपयोग होता है? तो आपके उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 17वां क्वेश्चन, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? क्लोरीन में जो ब्लीचिंग की क्रिया देखी जाती है किस अभिक्रिया के कारण होते हैं? तो आंसर कीजिएगा आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अब तक का क्वेश्चन जो था आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब जो होगा हमारा सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होगा। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर हमारी उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुंचते रहे। अगले क्वेश्चन से, प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, निम्न में से किसने कहा था? यानी ये जो कथन कहा गया था किसके द्वारा कहा गया था? तो आंसर कीजिएगा आपके अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? भारत प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये किसके द्वारा होती है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसके नियुक्त किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 73वां क्वेश्चन से, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद को जादू, चमत्कार अथवा मंत्र का वेद कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो है आपके जादू टोना, चमत्कार और मंत्र का वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 75वां क्वेश्चन। 75वें क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? यानी आर्य समाज की स्थापना जो होती है आपके 1975 में, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर कीजिएगा आपके दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है इनकी स्थापना की जाती है आपके 1875 में। ध्यान रखिएगा 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी डैश होती है। किस प्रकार की नदी में चापाकार झील की रचना होगी? तो आंसर कीजिएगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम ढलान पर। बहुत कम ढलान वाले नदी अगर है तो उसमें जो है चापाकार झील का निर्माण होने की संभावना होती है। अगला है, केप कोमोरिन किस देश में अवस्थित है? केप कोमोरिन जो है आपके किस देश में अवस्थित है? तो आंसर कीजिएगा भारत में। भारत के जो फ्रेंड्स आपके दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु का क्षेत्र जो है कन्याकुमारी, उन्हीं इस स्थान को जो आपके केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। अगला है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल डैश है, यानी मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आंसर कीजिएगा सेपाक टकरा। सेपाक टकरा जो है ये आपके मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला है, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? कमल मंदिर जो है ये किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, बहाई धर्म के लिए यह जाना जाता है। अगले क्वेश्चन से, कच्छातीवु द्वीप 1974 ईस्वी में भारत द्वारा किस देश को सौंपा जाता है? कच्छातीवु द्वीप जो है आपके 1974 ईस्वी में किस देश को सौंपा जाता है? तो आंसर कीजिएगा श्रीलंका को यह द्वीप सौंपा जाता है। अगला है, मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च वाहन था, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन जो लॉन्च किया गया था आपके 2013 में, इसको जो है आपके किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था, यानी किस यान से इसे लॉन्च किया गया था? तो इसके यानी किस वाहन से इसे लॉन्च किया गया था? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, आपके पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C25, यानी इसके द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखन किसने किया था? पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स जो है इनका लेखन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर कीजिए कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा इसकी रचना की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? नहीं से संबंधित क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य है, यक्षगान नृत्य है, गरबा नृत्य और कुचिपुड़ी नृत्य है, तो इनमें से कौन सा मिलान जो है आपके सही नहीं है? तो आंसर कीजिएगा आपके मोहिनीअट्टम ओडिशा। बल्कि मोहिनीअट्टम जो है ये आपके केरल राज्य में मनाए जाते हैं। किस राज्य में? मोहिनीअट्टम आपके केरल राज्य में मनाए जाते हैं, और यक्षगान कर्नाटक में, गरबा गुजरात में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगला है, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट डैश स्थित है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सूरत में अवस्थित है।
अगले क्वेश्चन से हमारा 85वां क्वेश्चन, 85वें क्वेश्चन हो जाएंगे। 85वां क्वेश्चन से हमारा लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? लोक संगीत मांड जो है आपके किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर कीजिएगा, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राजस्थान। राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो अब तक फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ सामान्य ज्ञान का। अब जो क्वेश्चन होंगे हमारे बिहार स्पेशल क्वेश्चन होंगे आपके फ्रेंड्स। बिहार स्पेशल आपके एग्जाम पे महत्वपूर्ण रोल होंगे, क्योंकि आपके बिहार एग्जाम्स में आपके बिहार जी के क्वेश्चन जो होंगे आपको आना ही आना है, यानी अनिवार्य रूप से आपको जानने की आवश्यकता होती है। तो इस सेशन के माध्यम से जो फ्रेंड्स आपको कराए जाएंगे, तब जो जानते हैं अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स आप उसे नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। आपके एग्जाम पे जो इसी सेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन से आपके हर एक वंश के किस शासक को कुनिक या कनिक के नाम से जाना जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके अजातशत्रु। अजातशत्रु को जो है आपके कुनिक या फिर कनिक के नाम से जाना जाता है। अगला है रॉल्फ पीच ने बिहार की यात्रा कब की थी? रॉल्फ पीच इस तरह से बिहार राज्य का यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री में से थे। तो इसने जो है इसकी यात्रा कब की थी? तो आंसर कीजिएगा आपके 1587 में। 1587 में जो है इसने बिहार राज्य की यात्रा की थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं भारत के बिहार राज्य के प्रथम के संदर्भ में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? आ गया ना, महत्वपूर्ण प्रश्न होने की वजह से इसे दो तरह से दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था आपके आंसर हो जाएंगे रॉल्फ पीच था। कौन था? रॉल्फ पीच था। और ये कब आया था? तो आपके 1587 में आया था। अगला है मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कथन जो है किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये आपके कुंवर सिंह के द्वारा कहा गया था। क्यों? क्योंकि इसने जो 1857 की क्रांति जो हुई थी आपके, उस समय जो आपके बिहार से कुंवर सिंह जो थे आपके जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, इसी वजह से यह कथन कहा गया था। अगला है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आंसर कीजिएगा, आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके गया एवं सारण क्षेत्र से। गया एवं सारण क्षेत्र से जो है आपके बिहार के आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य की प्राप्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा बिहार की सीमाओं को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आंसर हो जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है आपके इसे स्पर्श नहीं करता है। बिहार राज्य के पूर्व में पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, दक्षिण में आपके झारखंड हो जाएंगे, और पश्चिम में जो है आपके उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, और उत्तर में जो है आपके नेपाल देश हो जाएंगे। आपके एग्जाम पे इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार राज्य किस देश की सीमा के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? तो आंसर होते हैं आपके नेपाल देश के साथ। अगला है बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है ये कौन सा है? तो आंसर कीजिएगा कैमूर अभ्यारण्य। कैमूर अभ्यारण्य जो है आपके कैमूर जिला में अवस्थित है, तो ये आपके बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगला है निम्न में से किस अनुच्छेद यानी कि किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? यानी किस पार्टी के द्वारा जो है अनुच्छेद 370 हटाने की बात कही गई है? तो आंसर कीजिएगा, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो है धारा 370 हटाने का समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा 94वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बिहार को मिलने वाले संसाधनों में शामिल किया जा सकता है, यानी कौन कौन से इसमें संसाधन शामिल किए गए हैं? तो राइट आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि इसमें जो है आपके केंद्र करों में राज्यों के हिस्से को शामिल किया गया था, केंद्र के सकल ऋण को इसमें शामिल किया गया था, एक चीज़ और इसमें शामिल किया गया था कि केंद्र की सहायता अनुदान, ये भी इसमें शामिल किया गया था। यानी आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? तो आंसर कीजिएगा, आपके 2019 में इनकी शुरुआत होती है। अब हुआ फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर्स, यानी कि अब तक जो हमने देखा और आज की सेशन का आखिरी टॉपिक है आपके करंट अफेयर्स से संबंधित। आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो होंगे आपके 5 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। यानी ये जो टॉपिक बनाए गए फ्रेंड्स, बेहतरीन सेशन जो बनाए गए आपके सारे टॉपिक को कवर किया गया, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम हुबहू आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित बनाए गए हैं। क्वेश्चन से आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जन्म के समय महिला पुरुष अनुपात में कितना सुधार हुआ है? यानी कितने से कितने को भी जो है इनमें सुधार देखने को मिला है? तो आंसर कीजिएगा, आपके 1900 यानी कि 918 से लेकर के 930 तक के बीच इनमें सुधार देखने को मिला है। अगला है भारत ने अफ्रीका के सबसे बड़े टेक और स्टार्टअप इवेंट गीटेक्स अफ्रीका 2025 में हिस्सा लिया है। यह कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया है? या इसका आयोजन जो किया गया है किस देश में आयोजन किया गया है? तो आंसर कीजिएगा, इसका आयोजन मोरक्को देश में आयोजन किया गया है। अगला है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020 में $32 बिलियन से बढ़कर 2024 में कितना बिलियन डॉलर हो गया है? तो इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें जो आपके $60 बिलियन हो गया है 2022 से बढ़ करके, यानी 2020 से बढ़ करके 2024 में कितने बढ़ गए हैं? अतः आपके $60 बिलियन तक बढ़ गए हैं। अगला क्वेश्चन है कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर कीजिएगा, आपके सुदर्शन पटनायक को इसे शामिल किया गया है। सुदर्शन पटनायक को जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन से हमारा अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ISSF विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने रजत पदक जीता है? इसके आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रुद्राक्ष पाटिल और आर्य बोरसे। रुद्राक्ष पाटिल और आर्य बोरसे के द्वारा जो है यह पुरस्कार जीता जाता है, जो आपके निशानेबाज के संदर्भ में था और आपके रजत पदक जीता था। तो फ्रेंड्स हमारा ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन यहीं से समाप्त हुआ। ये सेशन आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और ये सेशन आपको प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट आपको हेल्पफुल लगी है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।
और आप अगर हमारे इस सेशन में नहीं है, यानी उद्धव क्लासेस पर नहीं है, तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का आपके पास नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन के पीडीएफ के माध्यम से रीड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक 6 को लेकर, यानी प्रैक्टिस सेट 6 को लेकर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।